देखो, मैं ये कहना चाहूँगा कि स्कूल जब खोले थे तो बेसिकली ये सोच के खुले थे ये कि मैं आपको 78-79 की बात कर रहा हूँ, जब प्राइमरी एजुकेशन को हिमाचल प्रदेश में अनिवार्य करने के बारे में चर्चा चली थी सरकारी तौर पे। माननीय वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री होते थे और उस टाइम ये फैसला किया गया कि भाई प्राइमरी एजुकेशन को अनिवार्य घोषित करना है और जो पेरेंट्स बच्चों को स्कूल में नहीं भेजेंगे उनको दंडित करने का भी प्रावधान था। लेकिन कैबिनेट में जब ये मसला आया था तो हम लोगों ने उस पर कहा था कि जहाँ तक दंड देने की बात है, पहले हमारे को सर्वे करना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में ऐसी कितनी जगहें हैं जहाँ पे 8-8, 9-9 किलोमीटर तक स्कूल नहीं। और फिर एक सर्वे किया गया और सर्वे के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में जो है वो 1.5 साल में 2300 प्राइमरी स्कूल खुले और उन 2300 प्राइमरी स्कूलों में से मैं 68 स्कूल जो है वो मैंने नैना देवी कॉन्स्टिट्यूंसी, जो पहले कोट कैरूर कॉन्स्टिट्यूंसी थी, उसमें हमने स्कूल खोले। ये कांग्रेस पार्टी के शासन में ही 10+2 की प्रक्रिया शुरू हुई और मैं ये कह सकता हूँ कि उससे पहले केवल स्वाहान स्कूल होता था जो हायर सेकेंडरी स्कूल था। बाकी कोई हायर सेकेंडरी स्कूल मेरे चुनाव क्षेत्र में नहीं था और गिनी चुनी जगह पे सदर में और घुमारवीं और झुंडूता में इन स्कूलों की जो है वो संख्या थी। ज़्यादा स्कूल जो थे वो सदर कॉन्स्टिट्यूंसी में सीनियर सेकेंडरी स्कूल होते थे, नंबर 2 पे घुमारवीं थी। 10+2 स्कूल खोलने की बात आई तो मैं ये कह सकता हूँ कि उसमें बड़े पैमाने पे जो हमारी पंचायतें हैं, शायद ऐसी कोई पंचायत नहीं बची है जिन पंचायतों में 10+2 के स्कूल नहीं खुले। और यहाँ पे ऐसा भी हुआ कि जो बड़ी पंचायत है उसमें 2-2 भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल खुल गए, डिग्री कॉलेज खुले। डिग्री कॉलेज एक ही नहीं, मैं कहूँगा मेरे चुनाव क्षेत्र में 2 डिग्री कॉलेज खुले, पहले एक भी नहीं था। ITIs भी खुले, 2 ITIs हमने पहले स्वार घाट और नैना देवी में खोले थे। अब की बार मुख्यमंत्री जी, क्योंकि ये भी वीरभद्र सिंह की घोषणा थी, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने उसको पूरा करने के लिए जो है वो जुखाड़ा में अनाउंसमेंट करी कि लाड़ा घाट में ये जो ITI है ये खुलेगी। लेकिन अभी तक जो है ना अनाउंसमेंट तक ही सीमित है, आगे क्या होता है उसके बारे में भी देखने की बात है। जितने स्कूल खुले थे उसके बाद मैं कह सकता हूँ कि मौजूदा सरकार जब सत्ता में आई तो भारद्वाज जी जो है एजुकेशन मिनिस्टर होते थे और उन्होंने विधानसभा में ये कहा और मुख्यमंत्री जी ने पहले बजट भाषण में ये कहा था कि स्कूल हमने तो ज़्यादा खोल दिए लेकिन गुणवत्ता को ध्यान में नहीं रखा। होना चाहिए, स्कूल जब खुलता है तो उसकी बिल्डिंग भी बनानी पड़ती है, स्टाफ भी सैंक्शन करना पड़ता है। हो सकता है कि पहले उसकी थोड़ी सी कोई कमी रह गई हो कि भाई जी उसमें कोई बाकायदा तौर पे पूरा स्टाफ नहीं हुआ या बिल्डिंग नहीं है, तो बिल्डिंग बनाने के लिए तो फिर पैसा की आवश्यकता है, वो तो धीरे धीरे बनता है। लेकिन उसमें एक बड़ा शोर मचाया गया था कि 2-2 कमरों में सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोल दिए, ऐसा तो कहीं भी नहीं था। लेकिन क्योंकि अपोजिशन का काम बोलना है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो बड़े स्वर से, ऊंचे स्वर से इस बात को कहती थी। मैं आज ये कह सकता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में जो भारद्वाज जी ने और मुख्यमंत्री जी ने जो सिस्टम था उसको इम्प्रूव करने के लिए कहा था कि हम आगे को कोई नए स्कूल नहीं खुलेंगे, कॉलेज नहीं खुलेंगे। अब तो केवल मात्र जो पुराना जो स्कूल है या कॉलेजेस हैं इनको स्ट्रेंथन करेंगे, इनकी जो कमियां हैं उनको पूरा करेंगे। लेकिन अभी 4 साल पूरे हो गए, इसमें स्कूल भी खुल रहे हैं लेकिन पुरानी कमियां जो है वो पूरी नहीं हो रही है। जिन जिन स्कूलों में कई बार तो ऐसा भी हो गया, ट्रांसफ़र इन्वॉल्व हो गई, लोग ट्रांसफ़र करा के चले गए, विधायक लोग, मंत्री लोग ट्रांसफ़र करवाते हैं, लेकिन ये नहीं देखा जाता कि उस स्कूल में क्या अध्यापकों की कमी तो नहीं, रिक्ति तो नहीं और पैदा हो जाएगी। लेकिन कुछ लोग जो है जो सत्ता से बाहर हैं, विधायक भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो ट्रांसफ़रों को एक उद्योग बना के चला रहे हैं
और वो नोट लिखवाएंगे और ऊपर से अप्रूव कराएंगे। कोई नहीं देखता कि उस स्कूल में अध्यापक की कमी तो नहीं है, रिक्ति तो नहीं हो जाएगी। इस ढंग से मैं कहना चाहूँगा एक अव्यवस्था का जो वातावरण है वो प्रदेश के अंदर जो है वो पनपा है। विधानसभा में पूछो तो बोलते नहीं हमने इतने मास्टर लगा दिए, और हमारे तो कई स्कूल ऐसे हैं जो दो तीन अध्यापकों के सिर के ऊपर सीनियर सेकेंडरी स्कूल चले हैं। प्राइमरी स्कूल है वो सिंगल टीचर के ऊपर जो है ना चले हैं। कई ऐसे स्कूल भी हैं जहाँ पे 65-70 बच्चे हैं लेकिन टीचर एक ही है। कई ऐसे भी स्कूल हैं जहाँ पे 10 या 12 जो है वो छात्र हैं लेकिन 2 अध्यापक हैं। तो ये इसको जो है वो ना ये मौजूदा सरकार के ऊपर जो है वो ये आधारित है कि कब क्या होगा, मौजूदा सरकार ने फैसला करना है। लेकिन आज की तारीख में मैं कह सकता हूँ कि जहाँ पे जो स्टाफ की ज़रूरत है, कहीं पे अगर मान लो साइंस सब्जेक्ट है वहाँ पे साइंस का अध्यापक ही नहीं है, कहीं पे मैथमेटिक्स का अध्यापक नहीं है, रिक्तियाँ हो गई, ये ट्रांसफ़र होकर लोग चले गए हैं। तो उससे मैं कहना चाहूँगा कि बच्चों का नुकसान हो रहा है। बहुत सारी जगहों पे जो है वो बच्चे हैं लेकिन अध्यापक नहीं हैं। कहीं पे सब्जेक्ट है तो बच्चे जो है वो सब्जेक्ट छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि उस सब्जेक्ट का वहाँ पे जो है अध्यापक नहीं है। तो इसलिए स्कूल जो है वो पूर्णतः जो है वो ऐसा लगता है कि शिक्षा में कुछ हम पीछे जा रहे हैं और पिछड़ रहे हैं। मेरे पास तो नहीं है अभी, लेकिन जो मेरे पास सूचना है और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से या हमारे जो प्रिंट मीडिया के साथी हैं जो उन्होंने बड़े अच्छे उसमें जो है वो कॉलम भी दिए, उसमें ये था कि मेंबर पार्लियामेंट जो आज हमारे मंत्री है केंद्र सरकार में और सीनियर मिनिस्टर हैं, उनका अगर घुमारवीं का बयान देखो तो सेंट्रल स्कूल घुमारवीं में खुलना चाहिए। सबसे पहली घोषणा उन्होंने घुमारवीं में करी। फिर जब वो झुंडुता चुनाव क्षेत्र में गए तो उन्होंने बरठी में कहा कि यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी स्कूल खुलना चाहिए। जब वो मेरे हलके में नैना देवी की तरफ को गए तो शायद माता नैना देवी के डर से होगा, लेकिन उन्होंने कहा नैना देवी में भी सेंट्रल स्कूल खुलेगा। फिर यहाँ स्वार घाट में भी क्योंकि गर्म वातावरण था तो वहाँ पे भी स्कूल खोलने का जो है वो अनाउंसमेंट कर दी, लेकिन अभी तक कहीं पे भी कोई स्कूल 4 साल इस सरकार को बने यहाँ पे हो गए, 2.5 सालों से ऊपर जो है वो दिल्ली की सरकार भी निकाल रही है, तो अभी तक कोई भी सेंट्रल स्कूल बिलासपुर ज़िला में नहीं खुला है। और जो आपने कहा है कि जी उसको बदल के अब यहाँ पे हमारे जहाँ एम्स जो है वो हॉस्पिटल खुल रहा है या जिसका काम चला है, भाई सेंट्रल स्कूल वहाँ को आ जाएगा। कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ये देखना है कि जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ या रिटायर्ड एम्प्लॉइज़ की संख्या ज़्यादा हो। जैसे मान लो आर्मी में जो सर्व करने वाले हैं या रिटायर हो गए हैं, जहाँ पे उनकी संख्या ज़्यादा है वहाँ पे सेंट्रल स्कूल जो है को प्राथमिकता मिलती है। अब वहाँ पे हम कहाँ पे खड़े होते हैं, मैंने तो सुनने को ये भी मेरे को मिला कि जी नाम तो है वो एम्स का होगा, क्लासें बिलासपुर शहर में बैठेगी। तो ये मैं कहना चाहूँगा ये तो वो हो गया कि भाई जी क्लासें जो है वो कांगड़ा में शुरू होगी और यहाँ पे जो है जो कॉलेज है यहाँ पे वो बंदला में अब आया वहाँ पे, लेकिन 4 सालों तक तो 5 सालों तक तो कांगड़ा में क्लासें रही। अब ये कब तक हो पाएगा कि यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी स्कूल है बिलासपुर, उसमें बच्चों के लिए उपयुक्त जो है वो वहाँ पे एकोमोडेशन की ज़रूरत है लेकिन है नहीं। अब ऐसी परिस्थिति में अगर मान लो सेंट्रल स्कूल भी यहाँ खोलना हो तो भाई हो सकता है कि कोई नई इमारत बन रही है यहाँ पे गर्ल्स स्कूल के पास, पहले कहीं पे सेंट्रल स्कूल तो नहीं खोल लेना वहाँ पे, लेकिन वो तो किसी और पर्पज़ से है। पर फिर भी मैं कहना चाहूँगा अगर वो हमारे राजपुरा कोठीपुरा में भी अगर खुलता है तो मैं उसको वेलकम करूँगा, क्योंकि मेरे चुनाव क्षेत्र में है, मेरे चुनाव क्षेत्र में एम्स खुल रहा है, मेरे चुनाव क्षेत्र में जो है वो जवाहर नवोदय स्कूल है, एक ही जगह पे हो जाएगा। तो ये मैं कहूँगा जब टाइम आएगा फिर देखेंगे कि क्या क्या होगा, कहाँ पे क्या कमी रहेगी, उसको पूरा करना है।